स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यात्। ॐ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नामः भूते राम नामः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भगवान को भक्ति प्रिय है। भक्ति के सिवा और कोई दुनिया में ऐसा साधन नहीं है जो भगवान को रिझा ले। हम देखते हैं कि हम उसी के प्रति अनुरक्त होते हैं, रीझते हैं जो हमसे किसी भी मायने में अधिक हो, किसी भी अर्थ में हमारे से अधिक हो, श्रेष्ठ हो। तो भगवान से अधिक सुंदर तो आप हो नहीं सकते, न भगवान से अधिक गुणवान आप हो सकते हो, न भगवान से अधिक बलवान हो सकते हो, न धनवान हो सकते हो। भगवान से उत्तम चरित्रवान तुम नहीं हो सकते। और उनसे श्रेष्ठ कुलवान नहीं हो सकते तुम। इसलिए रीझने के जो ये साधन बताए गए हैं, रूप कुल धन क्रियादि भेदाः, इसमें तुम भगवान से आगे तो जा नहीं सकते। तो भगवान तुम्हारे रूप पर कैसे रिझेगा, तुम्हारे गुण पर कैसे रिझेगा, तुम्हारे कुल पर और तुम्हारी क्रियाओं पर कैसे रिझेगा। तो भगवान के रिझाने के लिए विद्या भी काम नहीं आती। कितना तुम बड़े विद्वान बन जाओ तो भगवान से ज्यादा विद्वान तो नहीं हो सकते ना।
और ये आप लोग सभी जानते हो कि जो अपने से कम रूपवान, कम गुणवान, कम विद्वान, कम बुद्धिमान, कम बलवान, कम धनवान ऐसा हो तो उसके प्रति हम रीझते नहीं, उसकी उपेक्षा करते हैं। तो कोई भी जीव परमात्मा से अधिक इन गुणों में श्रेष्ठ हो नहीं सकता, इसलिए परमात्मा इससे रीझ नहीं सकता। फिर का भगवान को केवल एक प्रेम है, प्रेम वही अपने बस में कर सकता है। और प्रेम जो है वो किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता। प्रेम किसी के अधीन नहीं होता। बड़ा विद्वान होगा तो प्रेमी होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बड़ा धनवान, बलवान, कीर्तिमान, गुणवान होगा तो प्रेमी होगा, ज्ञानवान, वैराग्यवान होगा तो प्रेमी होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रेमी होने के लिए किसी अन्य नियम की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो स्वयं में अपना हेतु बनता है। इसलिए देवर्षि नारद ने प्रेम के ऊपर एक स्वतंत्र दर्शन लिखा है, स्वतंत्र दर्शन, जिसका नाम ही प्रेम दर्शन है। दुनिया में मेरे विचार से भारत के सिवा और कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां प्रेम को भी फिलोसफाइज कर दिया गया हो, प्रेम की भी अपनी फिलॉसफी हो, अपना दर्शन हो। भारत एक ऐसा देश है जहां केवल प्रेम का ही दर्शन नहीं है, वहां काम का भी दर्शन है। काम को भी वहां के ऋषियों ने फिलॉसफी का रूप दिया है, और प्रेम को तो देवर्षि नारद और महर्षि शांडिल्य, भगवान व्यास और सनकादिक आदि ऋषियों ने फिलॉसफी का रूप दिया, दर्शन का रूप दिया, और इनके दार्शनिक ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। तो देवर्षि नारद ने कहा, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, कहा प्रेम वह है जो गुण रहित होता है, कामना रहित होता है, प्रतिपल बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं, जिसमें नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा। जाति का, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, क्रिया का कोई भेद नहीं उसमें। हम संसार में प्रेम करते हैं उन लोगों से जो हमसे इन मानों में श्रेष्ठ हो, लेकिन यथार्थ प्रेम जो है वो इनको नहीं देखता। और ऐसे प्रेम के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। किसी ज्ञानी की बात भगवान को प्रसन्न कर ले, भगवान को प्रमुदित कर दे, आह्लादित कर दे, ऐसा बहुत कम प्रमाण मिलता है। बहुत यदि कोई किया, किसी ने युक्ति युक्त बात की तो प्रभु मन में मुस्का देते हैं। जैसे जब वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि जह न हो तह देव कही तुम्हें दिखाव उठाऊं, तो भगवान मुस्कुरा दी। प्रभु मुस्काने सुनि मुनि बानी।
मुस्कुरा दिए भगवान। लेकिन उन्मुक्त हंसी का कारण बन जाए, भगवान को भी इतना आह्लाद हो जाए कि अपने हंसी को रोक न सकें, कहा ऐसी बात तो किसी प्रेमी भक्त के मुंह से निकल सकती है। और ऐसे ही एक प्रेमी के पल्ले पड़ गए हैं भगवान। कल मैंने बताया था ना आपको, वह प्रेमी कौन है? एक अनपढ़ गंवार निषाद केवट, जिसका काम केवल नाव चलाना, नाव खेना, और जिसका आहार क्या है? मच्छी मारना और खाना। जिसने अपने बच्चों की जीविका के रूप में यही भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पास एक पत्ता मछली के सिवा और कुछ नहीं है, मेरे पास धन रूप में मेरे केवल एक पत्तल मछली है मेरे पास, और कुछ नहीं है। पात भरी सहरी, एक पत्ता भर करके मछली है। और खाने वाले मेरे कितने हैं? कहा मैं कह नहीं सकता, और सारे बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, मजदूरी करने काबिल नहीं है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। और केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, और मैं जाति से केवट हूं, हमारा यही व्यवसाय है। मैं अपने उन बच्चों को वेद पढ़ाने के लिए कहीं ऋषि कुल में नहीं भेजूंगा, वो यही करेंगे। क्या करेंगे? कहा जो मैं कर रहा हूं। सबे परिवार मेरे या ही लागी राजाजू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरा सारा परिवार इसी नाव के सहारे बैठा है, जी रहा है। और हे राजन, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि ये नाव उड़ जाए तो मैं इसकी जगह पर दूसरी नाव बनवा लूं, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी आफत एक और है कि गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी। जैसे वह पाथल का एक टुकड़ा आपके चरण की धूली के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी बन गया, और गौतम सिधारे गृह गौना सो लिवाई के, जैसे लड़का विवाह करके गौना लेकर के अपनी स्त्री को जाता है, ऐसे जब वो पत्थल की शिला नारी बन गई तो गौतम जी आए और उसको साथ लेकर के चले गए। जैसे गौना लेकर के जाता है लोग, गौना तो आप लोग जानते होंगे, हाँ यूपी की भाषा है। तो गौतम सिधारे गृह गौना सो लिवाए के, कहा प्रभु गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, तो मेरी क्या गति होगी और आपका भी क्या बनेगा, ये बताओ। पहले कोई काम इसलिए किया जाए कि चलो मेरी हानि हो जाए, आपको लाभ हो जाए, ये भी तो नहीं है। यदि मेरी नाव उड़ जाए और आपको कोई लाभ होता हो तब भी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके चरण के स्पर्श करते ही वो तो स्त्री बन जाएगी। जब स्त्री बनकर किसी मुनि की चली जाएगी तो आपको उस पार कौन ले जाएगा? तो आप उस पार भी नहीं जा सकोगे और मेरा नुकसान भी हो जाएगा, ना आपकी बात बनेगी न मेरी बनेगी। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, इसलिए प्रभु से निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। और हम निषाद हैं महाराज, केवट हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। आपसे तर्क वितर्क तो वो करे जो पढ़ा लिखा हो, तो मैं आपसे क्या तर्क वितर्क करूं? मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि तुलसी के नाथ राम रावरो से साची कहो,
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बस एक ही बात मैं जानता हूं, और मैं ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा ये अटल विश्वास है कि बिना आपके चरण धोए मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। आप जरा सोचिए, कितनी स्पष्ट बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है और कितनी प्रेम भरी बात है। भगवान ने कहा, भाई मेरे पांव में यदि ये करामात होती तो मैं अयोध्या से चल करके यहां तक आया हूं, हा? और मेरे पांव की धूली को छू करके तो अनेकों यानी अब तक स्त्रियां बन गई होती, लेकिन अभी तक तो कोई दूसरी स्त्री बनी नहीं, वो एक ही पत्थर की शिला बन गई थी। वो कहता है कि और क्या पता कोई शापित आपके रास्ते में न मिला हो। हमें क्या पता कि मेरी नाव शापित है कि नहीं है। और इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मैं आपको तो कुछ कह ही नहीं रहा। कितनी सुंदर बात कह रहा है हो। कहा रावरो दोष न, आपका कोई दोष नहीं भगवान। कहा फिर किसका दोष है? मेरे पांव का दोष है। बोले ना ना, अरे राम राम, आपके चरण तो भगवान शंकर के हृदय में विराजमान रहते हैं, इनके दोषी होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। रावरो दोष न पायन को, न तो आपका दोष है न आपके चरणों का दोष है। कहा फिर दोष किसका भैया? कहा पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपका दोष नहीं है, आपके चरणों का दोष नहीं है प्रभु। आपके चरणों में जो धूरी लगी है ना, उस धूरी की इतनी महिमा है। कितनी महिमा है? कहा वो पाषाण को नारी बना देती है। रावरो दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। और जिस धूरी में इतनी सामर्थ्य है कि वो पत्थर की शिला को नारी बना दे, तो पाहनते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। तो मेरी नाव तो काठ की है, ये तो आप स्वयं जानते हो प्रभु कि पत्थर से लकड़ी कितनी नरम होती है। और दूसरे में पत्थरी यानी लकड़ी यदि पानी में पड़ जाए तो और नरम हो जाती है पानी खा करके। तो मेरी नाव तो एक तो लकड़ी की है और दूसरी रातों दिन पानी में रहती है और कोमल हो गई है। तो पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। रातों दिन जल में रहता है, जल ही खाता है। इसलिए मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि पावन पांव पखारी के नाव चढ़ाई हो। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई रियायत नहीं हो सकती। मैं अपने हाथों से आपके पांव को धोऊंगा और फिर आपको उठाकर मैं नाव में चढ़ाऊंगा। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो, आय सुहोत कहा है। इसलिए आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मेरी शर्तें मान लें। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की वो रहा है। तुलसी कहते हैं केवट की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान राम अपनी हंसी रोक नहीं सके। हंसे प्रभु, कैसे हंसे? हाहा करके, ठट्ठा मार करके जैसे कहते हैं। हाँ, भगवान अपनी हंसी रोक नहीं सके। इतने जोर से हंसे जितने जोर से शायद कभी नहीं हंसे होंगे। तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी वो रहा है। और जानकी की ओर देख करके हंसे। कल मैंने बताया था ना, हाँ, जानकी की ओर देखने का अभिप्राय कि देखो तुम्हारे पिता ने मेरा पांव धोया था विनती करके, नम्रता के साथ, जबरी नहीं, और बदले में तुम्हें दिया था। और ये कुछ देने वाला नहीं, जबरी पांव धोने के लिए तैयार है। और जबरी धो रहा है।
तुलसीदास जी लिखते हैं, वाह रे मेरे प्रभु, आप कितने उदार, कितने उदार। नाम अजा मिलते खलकोटी, ये प्रभु